ठीक हो गई है, पर ध्यान रहे इसमें कोई छोटी चीज भी फंस जाए तो मशीन खराब हो जाती है। ये सब बालों की चिमटियां तुम्हारी ही हैं संजना, और ये सिक्के, ये तो आपकी जेबों वाली गरम कुर्तियों में मैंने कई बार देखे हैं, इधर उधर गिराती रहती हो। फिर शुरू हो गई आप दोनों की नोकझोंक। मैं तो तंग आ गया हूँ, पता नहीं नए घर में जाकर तुम दोनों क्या करोगी। नए घर में? इसका मतलब तुम्हारी नई नौकरी में ऑफिस की तरफ से घर मिल गया? पर रवि बेटा, वो घर तो तुम कह रहे थे कि शहर की आबादी से दूर है, पर पापा मेरी मजबूरी ये है कि जॉब भी नहीं है। मेरे बॉस ने अपने नए ऑफिस की बिल्डिंग का इंचार्ज मुझे बना दिया है। हमें अगले महीने ही उस घर में शिफ्ट करना है। रवि परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है। रवि, ये कैसे घर में ले आए हो? मार्केट से सामान खरीदने के लिए भी ऑटो रिक्शा से जाना पड़ता है, और कोई सफाई बर्तन वाली भी यहाँ आसपास नहीं रहती। आते ही इस घर में कमियां निकालनी शुरू हो गई संजना बहू। बाजार से सामान, सब्जी, तरकारी मैं ले आऊंगा। तुम दोनों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम दूसरे काम देखो, मैं आता हूँ। रवि अपने ऑफिस चला जाता है और जोशी जी बाजार। अब नए घर में संजना और उर्मिला दोनों ही अकेली थी। संजना बर्तन जोड़ने लगती है। चलो, बर्तन तो जुड़ गए, अब बाहर का देख लेती हूँ। संजना, इधर आना किचन में। ये क्या? मैंने तुम्हें कहा था बर्तन तुम लगा देना, मैं तब तक बाथरूम धो देती हूँ, पर ये बर्तन तो ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। अभी 10 मिनट पहले ही तो मैं सारे बर्तन लगा कर गई थी। संजना, अगर तुम बर्तन जोड़कर अच्छे से लगा कर रख गई थी तो फिर ये बर्तन अभी तक जमीन पर ही क्यों फैले हुए हैं? ये कैसे हो सकता है? ये जरूर मम्मी जी की कोई चाल है, जानबूझकर मेरे से फालतू काम करवाना चाहती हैं। मम्मी जी, ये बर्तन जरूर आपने जानबूझकर फैलाए हैं ताकि आप मेरे से डबल मेहनत करवा सको। और इस तरह फिर से संजना और उर्मिला की नोकझोंक शुरू हो गई। उसी शाम, मैंने अभी सारे कपड़े तह लगाकर अलमारी में रखे थे, ये बाहर कैसे आ गए? मैं रसोई में गई थी, इतनी देर में कहीं संजना ने तो मेरे से बदला लेने के लिए। संजना, ओ संजना, ये सारे कपड़े तुमने मेरी अलमारी के बाहर रखे हैं ना? मम्मी जी, लगता है आप पर कोई आत्मा आ गई है। आपने खुद ही कपड़े अलमारी में नहीं रखे होंगे और मुझे कह रही हो कि मैंने कपड़े अलमारी से बाहर निकाल दिए। संजना गुस्से में बाहर आकर आंगन में झाड़ू लगाकर दूसरे काम करने लगती है। ये क्या? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने सारे आंगन में झाड़ू लगाया था, फिर ये कूड़ा कैसे फैल गया? ये सब क्या हो रहा है? संजना इस बात के बारे में बार बार सोच रही थी। रात को जब रवि आया तब संजना ने उससे ये बात कही। रवि, मैंने जब झाड़ू लगाई तो मम्मी जी तो उस वक्त कमरे में थी, फिर कूड़ा कौन फैला सकता है? सुबह से कुछ न कुछ अजीब हो रहा है, कोई ना कोई काम बिगड़ ही जाता है। संजना, मम्मी और तुम्हारी तूतू मैमे को अपने तक ही रखो और धीरे धीरे नए घर में रहने की आदत पड़ जाएगी। अगले दिन जब संजना और उर्मिला अपना काम कर रही थी तभी, ये गमले तो मैंने उस तरफ लगाए थे, ये इस तरफ किसने रख दिया? संजना तो अपने कमरे में है, संजना को बोलूंगी तो फिर से मेरा मजाक बनाएगी, इधर ही रख देती हूँ। अरे जरा सुनना, घरों में काम करती हो, हमें काम वाली की जरूरत है। आप लोग रहने आए हो इस घर में? ना बाबा ना, मैं इस घर में कभी भी काम नहीं करूंगी। इस घर में तो आत्मा रहती है, इस घर में तो भूत का साया है। कैसी बात कर रही हो? काम नहीं करना तो इस तरह के बहाने तो मत करो। मैं सच कह रही हूँ बीबी जी, इस घर में आत्मा रहती है, यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आता, और जो कोई भी रहने आता है कुछ ही दिनों में घर को खाली करके भाग जाता है। अरे कैसी बातें कर रही हो? ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, ये सब भ्रम होता है। बताओ, चली गई? चलो कोई और ढूंढ लूंगी। नहीं करना तो कोई बात नहीं, इन लोगों को लगता है नए घर में काम ज्यादा होगा, इसीलिए नहीं करती हैं। अरे तुम कौन हो? अभी तो तुम उस औरत से कह रही थी कि आत्मा नहीं होती है, पर देखो मैं एक आत्मा हूँ। देखो तुम जो भी हो, आत्मा वात्मा, देखो मुझे डराओ नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? कौन है? किससे बात कर रही हो? वो सामने देखो। ये कौन है मम्मी जी? मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर में सिर्फ मेरा राज चलता है। संजना, ये आत्मा जी हैं। आत्मा जी? इतनी इज्जत से पहली बार किसी ने मुझे पुकारा है। वैसे जो भी है, मैं तुम दोनों की रोजाना की नोकझोंक से परेशान हो गई हूँ, मेरी नींद खराब होती है। आज के बाद अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों सास बहू की लड़ाई की आवाज
मेरे कानों में ना सुनाई दे। जरा सी भी पटर पटर की आवाज आई तो यहाँ से भगा दूंगी, समझी तुम दोनों? अब जाओ, मेरे सोने का वक्त हो रहा है। मम्मी जी, ये हम दोनों कहाँ फंस गए? हमें ये बात पापा जी और रवि को बतानी चाहिए। संजना और उर्मिला सारी बात जब जोशी जी और रवि को बताती हैं। कैसी बातें करती हो उर्मिला, आज के जमाने में रहकर तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? पर पापा जी, हम लोग सच बोल रहे हैं। इस घर में आत्मा है, वो देखिए अभी भी सामने ही खड़ी है। तुम दोनों हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेते? मम्मी, ये सब बेकार की बातें छोड़ो और ये बताओ आज आप खाने में क्या क्या बना रहे हो? बॉस अपनी वाइफ और बेटे के साथ खाने पर आ रहे हैं। मैं सारी सब्जियां ले आया हूँ, तुम दोनों अपने हिसाब से देख लेना। संजना और उर्मिला रसोई में खाना बनाने में लग जाती हैं। संजना बहू, ये पनीर तुमने बहुत ज्यादा तल दिया, कड़क हो गया है। मम्मी जी, आपने ही बोला कि तेल ज्यादा गर्म नहीं है, अब मेरी ही गलती निकाल रहे हो। क्या बात है, मैंने तुम दोनों को मना किया था ना, तुम दोनों की नोक-झोंक की आवाज नहीं आनी चाहिए। आत्मा जी, हम दोनों तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, आप गुस्सा मत हो। मम्मी, संजना, मेरे बॉस मिस्टर गौरव आ गए हैं। रवि, आज से 10 साल पहले मैंने ये घर खरीदा था, आज 10 साल बाद मैं इस घर में आ रहा हूँ। अरे आत्मा जी, आप रो क्यों रही हो? आत्मा जी, क्या हुआ? मैं और मम्मी जी तो अब लड़ भी नहीं रहे। मेरा बेटा आ गया, मेरा गौरव आ गया। 10 साल बाद वापस आया है मेरा बच्चा। आपका बेटा? रवि के बॉस आपके बेटे हैं? मेरा नाम सुषमा है। हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा बेटा गौरव बहू और मेरे पोते के साथ लंदन चला गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मुझे छोड़कर मत जा, मैं उन सब के बिना अकेली नहीं रह पाऊंगी। उनके जाने के बाद मैंने अपने आप को इस घर में कैद कर लिया और आज तक मेरी आत्मा मेरे गौरव के आने का इंतजार कर रही थी। आज मेरा गौरव आया है। आत्मा की आप बीती सुनकर उर्मिला और संजना की आंखों में भी आंसू आ गए। आप चिंता मत करो, हम गौरव से बात करते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं माँ को छोड़कर लंदन नहीं जाता तो आज माँ की आत्मा को यूं न भटकना पड़ता। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे, कोई माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं रहती। तुम बहू और बिट्टू हमेशा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम सबको देखकर आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई। गौरव उर्मिला और संजना के कहने पर अपनी माँ सुषमा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाता है। जोशी जी और रवि भी अब सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके होते हैं। पापा, मम्मी और संजना सच बोल रहे थे। आज आप दोनों सास बहू के कारण मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। आप दोनों भी हमेशा प्यार से रहना। परिवार से बिछड़ने का दुख मुझे पता है क्या होता है। सुषमा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मम्मी जी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और मैं भी संजना से कोई तू मैं में नहीं पड़ूंगी। सुषमा की आत्मा सबसे विदा लेकर चली जाती है।